एक बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और चाहो तो आप ट्राई करके देख सकते हो। इस सवाल को आप कैसे करोगे मुझे पता है, आप x मान के करोगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी x मान के नहीं बताऊंगा ये सवाल। आपको पता ही है भाई, हम तो अलग ही प्रकार से जाने जाते हैं सवालों को अलग तरीके से करने से, और यूनिक सॉल्यूशन, सवालों का शॉर्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सवाल को कम टाइम में कैसे किया जा सकता है, इस सवाल को करने का सबसे आसान रास्ता क्या हो सकता है, उन सब चीज़ों के लिए हम जाने जाते हैं, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर हम इसी प्रकार से इसीलिए जाने जाते हैं कि हमारे जो सवालों को करने के तरीके होते हैं वो सबसे अलग होते हैं, ठीक है। अब देखना, इस सवाल को मैं जैसे बताऊंगा ना आपको मज़ा आएगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा। मैं x मान के नहीं बताऊंगा भाई, जब x अब किसी और के साथ में खुश है तो हम उसको याद करके क्यों दुखी हो, ठीक है। तो x बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। देखो भाई सवाल करते हैं, मैं पढ़ देता हूँ सवाल क्या है। एक कमरे में कुछ लड़के और कुछ बेंच है। यदि प्रत्येक बेंच पर 5 लड़के बैठते हैं तो 2 लड़कों के पास बैठने के लिए कोई भी बेंच नहीं है। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 लड़के बैठते हैं तो 2 बेंच खाली रह जाती है। बेंचों की संख्या और लड़कों की संख्या का योग क्या है। देखो जी, कैसे इस सवाल को हम करने वाले हैं। तो इस लाइन से आपको क्या बात समझ में आ रही है कि प्रत्येक बेंच पर 5 लड़के बैठेंगे तो 2 लड़के बच जाएंगे, इनके पास में कोई भी बेंच नहीं होगी। तो लड़कों की जो भी संख्या है, यहां मैं लिख देता हूं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, ठीक है भाई। तो जो भी लड़कों की संख्या आएगी उसमें 5-5 का जब आप ग्रुप बनाओगे तो 2 शेष बच जाएंगे, मतलब कि 5 का भाग देने पर 2 शेष बच जाएंगे, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में बोला गया कि प्रत्येक बेंच पर 6 लड़के बैठाओगे तो 2 बेंच खाली रह जाएगी, मतलब कि आप 6-6 का ग्रुप बनाओगे तो एक भी लड़का नहीं बचेगा, सारे 6-6 के ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी लड़कों की संख्या होगी उसमें 5 का भाग देने पर 2 शेषफल बचेगा और 6 का भाग देने पे पूरा पूरा जाएगा, शेषफल 0 आएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनके आसपास के ऑप्शन लेने हैं। देखो भाई सारे ऑप्शन 85, 86, 84, 83 है, ठीक है। तो मैंने पहला ऑप्शन ले लिया 82, तो 82 का भाग दूंगा, सॉरी 82 में 5 का भाग दूंगा तो शेषफल 2 बचेगा और 6 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, लेकिन इसमें तो 6 का पूरा पूरा भाग जाता ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें से 5 कम कर दो, 5 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 77, तो 77 में 5 का भाग दूंगा तो 2 शेषफल बचेगा, ठीक है, लेकिन 6 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, इसमें तो नहीं जाता, तो ये भी लड़कों की संख्या नहीं हो सकती। आगे देखो, इसमें से और 5 कम कर दो तो कितना आएगा 72, तो 72 में जब 5 का भाग दोगे तो 2 शेषफल बचेगा, लेकिन 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 12×6 72, ठीक है। तो हमारे पास में लड़कों की संख्या कितनी आ गई 72, लड़कों की संख्या आ गई 72। जब आप 5-5 को बैठाओगे तो 70 तो बैठ जाएंगे, 2 बच जाएंगे, और जब आप 6-6 बैठाओगे भाई, एक टेबल पे एक बेंच पे अगर आप 6 लड़के बैठाओगे तो 12 बेंचों में पूरे 72 लड़के बैठ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। तो 6 लड़के बैठाने पर कितनी बेंचों की जरूरत पड़ी मुझे, 12 बेंचों की। 12 बेंच तो ये हो गई मेरे पास में, और 2 बेंच खाली रह जाती है, तो मेरे पास में टोटल बेंच कितनी है, तो आप बोलोगे सर 12 और 2 14, आपके पास में 14 बेंच है। तो मेरे पास में जो लड़के हैं वो 72 है और जो बेंच है वो कितनी है 14, तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया 86। सवाल में यही पूछा था लड़कों की संख्या और बेंचों की संख्या का योग क्या है, योग, तो सवाल का आंसर कितना आ गया 86। यही हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बोलो कैसा लगा, हमारा सॉल्यूशन ज़बरदस्त है या नहीं, ये तो बताओ आप कमेंट करके ये बताना कि हमारा सॉल्यूशन यूट्यूब पर कहीं पर भी ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। सब लोग x मान के बताएंगे आपको, मान लो बेंचों की संख्या x है तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, इसी प्रकार से हम नए नए सॉल्यूशन, नए नए सवाल आपके बीच में लाते रहेंगे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना हमारा सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच,
बाय।